नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेथी की उन्नत खेती कैसे करें। यदि आप सितंबर अक्टूबर महीने में मेथी की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए A to Z इन्फॉर्मेशन बताएंगे और बता दें कि मेथी का भी भाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। यदि आप अभी भी सितंबर अक्टूबर महीने में बुआई कर देंगे तो नवंबर महीने में आपकी हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो जाएगी और जब आप मार्केट में इसको बेचने के लिए जाएंगे तो आराम से 50-60 रुपये पर केजी तो आपको मिल ही जाएगा। अभी फिलहाल में 100 से 130 रुपये पर केजी मार्केट में बिक रही है, 100-125 रुपये पर केजी बिक रही है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में शुरुआती तौर पर बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती है, तो आप मौके का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेथी की खेती करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो यदि आप मेथी की बुआई करना चाहते हैं तो बीजों का जमाव एक समान हो और अच्छे तरीके से हो। तो इसके लिए आपको मेथी की बुआई करने के लिए खेत को अच्छी तरीके से 1-2 बार अच्छी तरीके से जुताई कर लीजिए और मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए। खेत की तैयारी के लिए मुख्य खेत को कल्टीवेटर की सहायता से भूमि की गहरी जुताई करके पाटा चलाएं और मिट्टी को भुरभुरा बना दें। और खाद की बात करें तो उर्वरकों में आपके लिए देखिए ये मेथी है, यदि आप मिट्टी का आप परीक्षण करवा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आपको पता चल जाएगा मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्वों को देना चाहिए, किस पोषक तत्व की कमी है। यदि आपको पता चल जाए कि किसकी कमी है तो वही उर्वरक आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा। यदि आपने उपचारित नहीं करवाया है या फिर मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाया है तो फिर क्या करेंगे, तो सड़ी गली गोबर की खाद डाल देंगे। इसके बाद में 2 kg DAP डाल देंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और कहीं कहीं पर दीमक की भी समस्या रहती है, दीमक लग जाता है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि खेत की जो अंतिम जुताई करेंगे उसमें मिथाइल पैराथियान डाल देंगे, 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि आपके जमीन में दीमक को लगने नहीं देगा, ठीक है। और यदि लग भी गया होगा तो उसको भी खत्म कर देगा। और मेथी की बता दें कि इसकी नर्सरी तैयार नहीं होती है, इसे डायरेक्ट खेत में ही लगाया जाता है। छटकवा विधि इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उराई वाली विधि भी अपना सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा लगे वो ट्रिक अप्लाई कर सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं कि भाई आपको उराई करवानी है या फिर छटकवाई करना है। यदि ड्रिप लगाकर कर रहे हो, बेड़ बनाकर लगा रहे हैं तो फिर आपके लिए एक हाथ से लगाना चाहिए। और यदि आपको छिटकवा विधि का अच्छा नॉलेज है तो आप हाथ से भी छिटक सकते हैं इसको लिए। और बात करें अब उन्नतशील किस्में कौन कौन सी इसकी, तो मेथी की कई सारी किस्में आती हैं और सभी अच्छे से फलीफूत होती है, जैसे कि कसूरी मेथी, हिसार स्वर्ण, हिसार माधवी, कश्मीरी मेथी, हिसार मुक्त, हिसार सोनाली, ML 150 और UM 112। देखिए कई बार आयुर्वेदिक में कहा जाता है कि भाई कश्मीरी मेथी लेके आना, ठीक है, कश्मीरी मेथी के लड्डू खाइए। कोई कहता है कि कसूरी मेथी की आप लड्डू खाइए। तो वो उनके लिए क्या है कि एक किस्म का नाम याद रह जाता है। हालांकि मेथी में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है। तो जिसको नाम याद है गया तो वो नाम बता देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप हर एक प्रकार की किस्म को लगाकर उससे भी प्रोटीन आराम से ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी किस्में हमने बता दी। इसके अलावा जो मार्केट में अच्छी किस्म मिल जाए उसको भी आप लगा सकते हैं। इन सभी किस्मों की 2 से 3 बार अच्छे से कटाई हो जाती है, इसके बाद आप फली के लिए छोड़ सकते हैं। इसके लिए एक राजेंद्र आती है, एक पूसा अर्ली आती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी किस्में हैं। अब बात करें बोएं कैसे, तो आपने मिट्टी को अच्छे तरीके से पहले तो खेत को समतल बना ही लिया होगा, क्यारी बना ली होगी, तो क्यारी में छिटकवा विधि अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो ये हमारी छिटकवा विधि है, तो इसे देखकर भी आप सीख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि हम ट्रैक्टर की जो 7 फीट की क्यारी रहती है उसमें इसको छिटक कर इसकी बुआई कर रहे हैं और 3 दिन में ये ज़मीन से बाहर आ जाती है और अच्छे से जर्मिनेशन भी हो जाता है। अभी यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल बुआई करिए, क्योंकि यदि अभी कर दोगे तो फिर सर्दी के पहले ही आपकी ये शुरुआत हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। बस यदि आपके यहाँ पर बादल एकदम ज़्यादा हो रहे हो तो फिर रिस्क हो सकती है, क्योंकि जब बादल होते हैं तब उस समय मेथी ज़्यादा मरती है।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मिट्टी को उपचारित करेंगे, बीज को उपचारित करके डालेंगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये मरेगी नहीं। बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई आपको 5 से 6 दिन में करते रहना है मेथी की फसल में, तो आराम से लहराएगी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सप्ताह में 1 बार भी कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम की ये फसल है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो मेथी में खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य खेती में मेथी की बुआई के पहले ही किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, पेंडिमेथिलिन का उपयोग कर लेते हैं। तो ये क्या किसी भी तरह के खरपतवार को उगने ही नहीं देती है, तो पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आप कहेंगे क्या इसको निदाई खुदाई की जरूरत पड़ेगी? यदि आपके खेत में ज़्यादा ही खरपतवार है तो ही निदाई की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा जरूरत नहीं पड़ती। 15 दिन में खेत ढक जाता है। इसको जिस दिन हम जिस दिन बीज डालते हैं खेत में, उसके जस्ट 15 दिन बाद ही खेत ढक जाता है, तो फिर खरपतवार नहीं निकलता। यदि खरपतवार का जल्दी जमाव हो गया और मेथी लेट हुई तो फिर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको इसकी निदाई खुदाई करवाना जरूरी है। और इस समय काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपके लिए, भाव बहुत ही अच्छा बिक रहा है, मार्केट में डिमांडिंग में है। वैसे तो 12 महीने कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। बात करें मेथी की कटाई कब करेंगे आप, तो देखिए मेथी की कटाई करने के लिए आप लगभग 30 से 32 दिन में ही इसकी हार्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। और अभी मार्केट अच्छा मिल रहा है। यदि आपकी ज़मीन में पूर्ण रूप से उर्वरकों की कमी नहीं है, पर्याप्त है, तो आपकी ये 25 से 30 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी मेथी की फसल। और एक बार हाई पावर भी दे सकते हैं आप, क्योंकि जल्दी आ जाएगी तो मार्केट में फिर क्या है कि आपको अच्छा भाव भी मिल जाएगा। यही इसका एक तरीका है जल्दी लेने के लिए। लेकिन ध्यान दें कि जो हाई पावर डालेंगे केमिकल नहीं डालें, ऑर्गेनिक डालें, ताकि इसमें खाने वालों को भी कोई दिक्कत ना आए और ये आपकी फसल भी जल्दी से आ जाए। वैसे तो अगर सब कुछ अच्छा है तो 25 से 35 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि पोषक तत्वों की कमी है, अच्छे से नहीं बन पाई है, तो 40 से 45 दिन आपको लगेंगे हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो आप एक बार कटिंग कर दीजिए, फिर 15 से 20 दिन बाद फिर कटिंग कर दीजिए, फिर 15-20 दिन बाद फिर कटिंग कर दीजिए। तो ऐसे लगभग 2 से 3 बार आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, इसके बाद में छोड़ दीजिए, तो फिर आप फली के लिए तैयार कर सकते हैं। या फिर बीज के लिए ही कर रहे हैं तो कम से कम एक बार तो काट ही लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। इसके बाद में आप छोड़ सकते हैं। तो मेथी काफ़ी अच्छी मार्केट में डिमांडिंग भी है और अच्छे भाव में बिक भी रही है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें किस तरह की दिक्कत आ रही है आपके लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।